दुनिया में जीने का करीना दे, मेरे दिल वीरां को उल्फत का खजीना दे। सैलाब मासी में ताअत का सफीना दे, हस्ती के अंधेरों को अनवारे मदीना दे। फिर दहर में फैला दे ईमान का उजियारा, दरबार में हाजिर है एक बंदाए आवारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सीरतुन नबी कोर्स का सेशन नंबर 17 है। गुज़िश्ता कल मैंने आपके सामने ग़ज़वा-ए उहुद का क़िस्सा बयान करना शुरू किया था। जैसा कि मैंने बताया था कि हिजरत के तीसरे साल में कुफ़ार मक्का और मुसलमानों के दरमियान एक जंग हुई है जिसे जंगे उहुद कहते हैं और ग़ज़वा-ए उहुद कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कुफ़ार मक्का की तरफ से 3000 अफराद का एक लश्कर जर्रार मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए और बदर का बदला लेने के लिए मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ आए और आकर वो मैदान उहुद का जो दामन था वहाँ पर वो ठहर गए। और इधर हमारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 सहाबा को लेकर निकले और मैदान उहुद में आए। लेकिन ऐन मौके पर रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबय अपने 300 आदमियों को वापस लेकर चला गया। जैसा कि बच्चों मैंने गुज़िश्ता कल बताया था कि हमारे आका ने उहुद के मैदान में पोजीशन ऐसी बनाई कि एक तरफ तो उहुद का जो पहाड़ था उसकी पहाड़ियाँ आपकी हिफाजत कर रही थीं और सामने मदीना मुनव्वरा था, और जहाँ से कुफ़ार मक्का के हमला करने का चांस था वहाँ पर हमारे आका ने 50 माहिर तीर अंदाज बिठा दिए उनको जबल रुमात पर, जो आज जबल रुमात के नाम से मशहूर है। उस पर बिठाकर हमारे आका ने उन्हें यह वसीयत की, यह हुक्म दिया कि जब तक मेरा हुक्म ना आए तुम यहाँ से नहीं हिटना। बच्चों, सीरत निगारों ने लिखा है कि जब दोनों तरफ से लश्कर बिल्कुल तैयार हो गए, तैयारी के बाद दोनों तरफ से कुछ अफराद निकले, एक दूसरे को दावत मुबारज़त देते रहे, यानी लड़ने के लिए एक दूसरे को ललकारा। चुनांचे इस तरह से मुसलमान और कुफ़ार मक्का के दरमियान उहुद के मैदान में एक जंग शुरू हो गई। बच्चों, ये जो जंग शुरू हुई है, बावजूद कि मुसलमान 700 थे और कुफ़ार तकरीबन 3000 थे, लेकिन मुसलमानों का जोश व खरोश काबिल दीद था। सहाबा का ईमानी जो जज्बा था वो मैदान उहुद में नज़र आया और इन सहाबा ने मैदान उहुद में इन काफिरों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया और ज़बरदस्त सहाबा ने बहादुरी का मुजाहरा किया। बच्चों, सहाबा की यह हालत थी कि मैदान में कुफार मक्का के सफ़ों में घुसते थे और सबको तहस नहस कर देते थे। इस तरह शुरू में मुसलमानों का पल्ला भारी रहा। लेकिन बच्चों, यहाँ पर रुक कर मैं आपको एक वाक़या बताना चाहता हूँ मैदान उहुद के, जो मैदान उहुद में जो पेश आया है। जंग उहुद में
बच्चों वो वाक़या ये है कि आपने सुना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचा थे जिनका नाम था हज़रत हमज़ा। हज़रत हमज़ा के इस्लाम लाने का क़िस्सा मैंने आपको सुनाया था। हज़रत हमज़ा इस जंग में बहुत ज़्यादा जोश व खरोश में थे और बड़ी बहादुरी का मुज़ाहरा कर रहे थे, लेकिन जंगे बदर में हज़रत हमज़ा ने मक्के के रईसों में से एक रईस गालिबन जिसका नाम तुआइमा बिन आदी था उसको क़त्ल किया था। तो उसका जो भतीजा था वो हज़रत हमज़ा से बदला लेने के लिए मुंतज़िर था कि चूँकि उसके चचा को हज़रत हमज़ा ने मैदान बदर में क़त्ल किया है, तो चुनांचे उसने उहद के मैदान में सिर्फ हज़रत हमज़ा को क़त्ल करने के लिए, शहीद करने के लिए उसने एक आदमी को बुलाया जिसका नाम था वहशी बिन हर्ब। बच्चों ये जो वहशी थे आगे चलकर इन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन ये जो वहशी बिन हर्ब थे ये माहिर तीर अंदाज थे और ये उसके ग़ुलाम थे। उसने कहा कि अगर तुमने उहद के मैदान में मेरे चचा के क़ातिल हमज़ा को अगर तुमने क़त्ल कर दिया तो उसके बदले में मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। चुनांचे वहशी बिन हर्ब ख़ुद अपना क़िस्सा बयान करते हैं कि चूँकि मुझे आज़ादी चाहिए थी और मैं नेज़ा चलाना अच्छी तरीक़े से जानता था, जब मैदान उहद में जब जंग तेज़ हुई और मुसलमान और काफिरों के दरमियान जब मुठभेड़ हुई, जब वो एक दूसरे को टकराने लगे, तो मैं एक छोटे से टीले के पास छुप कर बैठ गया और मैं हज़रत हमज़ा को तलाश करता रहा, यहाँ तक कि मेरी नज़र हज़रत हमज़ा पर पड़ी तो मैंने निशाना लगा कर नेज़ा फेंका जो उनके नाफ के नीचे लगा और आर पार हो गया। बच्चों वहशी बयान करते हैं कि हज़रत हमज़ा मेरी तरफ बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन वो नीचे गिरे और वो शहीद हो गए। वहशी कहते हैं कि चूँकि मुझे सिर्फ आज़ादी प्यारी थी, लिहाजा मैं हज़रत हमज़ा को शहीद करने के बाद मैं वापस चला गया। बच्चों इस तरह मैदान उहद में सबसे पहले हज़रत हमज़ा की शहादत हुई है। उसके बाद में मुसलमान काफिरों से टकराते रहे, लेकिन मुसलमानों का पल्ला भारी था और मुसलमान बड़ी बहादुरी के साथ काफिरों को तहस नहस कर रहे थे। चुनांचे सीरत निगारों ने लिखा है कि कुफ़ार मक्का को शिकस्त होने लगी, वो पीछे हटने लगे और मुसलमान उन पर अच्छे तरीक़े से उन पर हमला कर रहे थे और उनके ऊपर घुस रहे थे, तो कुफ़ार मक्का पीछे हट रहे थे। यहाँ तक कि सीरत निगारों ने लिखा है कि मैदान उहद में शुरू में कुफ़ार मक्का को शिकस्त हो गई और ये जो कुफ़ार मक्का थे वो मैदान उहद में जंग के मैदान को छोड़कर भागने लगे। चुनांचे कुफ़ार मक्का जब भागने लगे तो जो कुफ़ार मक्का जो सामान छोड़ कर जा रहे थे, सहाबा उन सामानों को उठा रहे थे, तो अब इधर जो जबल रुमात पर जो 50 तीर अंदाज बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि कुफ़ार मक्का ये मैदान जंग छोड़कर भाग रहे हैं, तो उन्होंने अपने अमीर को ये मशवरा दिया कि अब हमें नीचे उतर जाना चाहिए। उनके जो अमीर थे उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि अल्लाह के नबी का हुक्म है कि जब तक मेरा हुक्म ना आ जाए तुम वहाँ से नहीं उतरना, लिहाजा जब तक आका का हुक्म नहीं आएगा हम नीचे नहीं उतरेंगे। लेकिन वो जो सहाबा जो 50 तीर अंदाज जो जबल रुमात पर खड़े हुए थे, जिनको हमारे आका ने मुतय्यन किया था, उन्होंने कहा कि आका का जो हुक्म था वो सिर्फ जंग के मौके पर था, अब तो जंग ख़त्म हो गई, ये कुफ़ार मक्का मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। तो ये सोच कर उन्होंने नीचे उतरने की कोशिश की। उनके अमीर उनको रोकते रहे, लेकिन उन्होंने अपने अमीर की बात नहीं मानी और ये सोच कर कि जंग अब ख़त्म हो चुकी है, हमें भी नीचे उतर जाना चाहिए, ये सोच कर 50 तीर अंदाज़ों में से तकरीबन 40 तीर अंदाज वो जगह को छोड़कर मैदान उहद में आ गए।
बच्चों, अब ये जो कुफार मक्का जो मैदान जंग छोड़कर भाग रहे थे, इन भागने वालों में एक साहब थे जिनका नाम था खालिद बिन वलीद। बच्चों, हम इनको कहेंगे हज़रत खालिद बिन वलीद, इसलिए कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने आगे चलकर इस्लाम कबूल कर लिया और इनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ज़बरदस्त फतूहात अता फरमाई। लेकिन उस वक्त तक हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल नहीं किया था और वो बड़े जंग माहिर थे। और हज़रत खालिद बिन वलीद को पता था कि मुसलमानों को अगर कमज़ोर करना है तो उस रास्ते से घुसना है जिस रास्ते पर वो 50 तीर अंदाज बैठे हुए हैं। चुनांचे जंग के मौके पर हज़रत खालिद बिन वलीद बार बार उस तीर अंदाजों के जगह पर से घुसकर मुसलमानों पर हमला करना चाहते थे, इसलिए कि 50 तीर अंदाज जहां बैठे हुए थे वहां से तो मुसलमानों की पीठ नजर आती थी, मुसलमानों के पीछे का हिस्सा था। लेकिन जब भी खालिद बिन वलीद अपना दस्ता लेकर वहां से घुसने की कोशिश करते तो वह तीर अंदाज जबरदस्त तीर बरसा कर उन्हें पीछे कर देते थे। अब जब काफिरों को शिकस्त हो गई, वो मैदान छोड़कर भागने लगे, तो भागने वालों में हज़रत खालिद बिन वलीद भी थे। चुनांचे हज़रत खालिद बिन वलीद की नज़र अब दोबारा उस जगह पर पड़ी तो देखा कि वो जगह तो खाली है, अब वहाँ तीर अंदाज मौजूद नहीं है, बमुश्किल 8-10 होंगे। चुनांचे हज़रत खालिद बिन वलीद ने चाल चली। बच्चों, यही वो चाल है जिसके ज़रिए से आगे चलकर मुसलमानों को सख्त नुकसान हुआ है। चुनांचे हज़रत खालिद बिन वलीद भागते हुए लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और एक ज़बरदस्त जमात लेकर वो उस जगह पर पहुंचे जहां पर तीर अंदाज बैठे हुए थे। 8-10 जो भी तीर अंदाज थे उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद से टक्कर ली, लेकिन उनका हमला सख्त था, वो शहीद हो गए। इस तरह से हज़रत खालिद बिन वलीद मुसलमानों के पीछे से घुसकर उन्होंने मुसलमानों पर हमला कर दिया। बच्चों, मुसलमान अब तक गाफिल थे। क्यों? इसलिए कि उन्हें पिछले के हिस्से की खबर नहीं थी। वो मुतमईन थे कि पिछले हिस्से में तो 50 तीर अंदाज बैठे हुए हैं, वो जगह महफूज है, और सामने तो कुफार मक्का मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। बच्चों, सीरत निगारों ने लिखा है कि हज़रत खालिद बिन वलीद के दस्ते ने वहाँ से घुसकर जब अचानक मुसलमानों पर हमला किया तो मुसलमान परेशान हो गए। समझ में नहीं आया कि हमला किसने किया है। जब हज़रत खालिद बिन वलीद ने हमला कर दिया तो जो कुफार मक्का भाग रहे थे वो भी पलट आए। इस तरह से मुसलमान अब काफिरों के बीच में पिस कर रह गए। समझ में नहीं आ, मैदान जंग की हालत ऐसी हो गई, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन किस पर हमला कर रहा है। यहां तक कि सीरत निगारों ने लिखा है कि खुद मुसलमान दूसरे मुसलमानों पर हमला करने लगे। बच्चों, इस तरह से सिर्फ एक इज्तिहादी मामूली गलती की वजह से मुसलमानों की जो जमात थी, सहाबा की जो जमात थी, वो काफिरों के दरमियान में आ गई और अब इन काफिरों ने मुसलमानों को शहीद करना शुरू कर दिया। बच्चों, ग़ज़वे उहुद का ये जो क़िस्सा है ये बड़ा ही ख़तरनाक और खून रेज़ है, और यही वो मौका है जब कुफ़ार मक्का ने कोशिश की कि किसी तरह वो हमारे आका तक पहुँचे और नऊज़ुबिल्लाह हमारे आका को शहीद कर दें। लेकिन बच्चों, सहाबा ने बड़ी जाननिसारी दिखाई, बावजूद कि कुफ़ार मक्का के रेले अल्लाह के नबी की तरफ आगे बढ़ते थे, लेकिन सहाबा अपने हाथों से और अपने जिस्म के ज़रिए से सहाबा ने आका को घेर लिया और कुफ़ार मक्का को आका की तरफ बढ़ने नहीं दिया। लेकिन बच्चों, ये जो दूसरा राउंड जो हुआ है, इस दूसरे राउंड में मुसलमानों को सख्त नुकसान हुआ है। सीरत निगारों ने यहाँ तक लिखा है कि इस मौके पर हमारे आका पर पत्थर फेंके गए, जिसकी वजह से हमारे आका के सामने के 2 दांत शहीद हो गए और हमारे आका एक गड्ढे में गिर पड़े, और लोहे की जो टोपी होती है जिससे खौत कहते हैं, उसकी कड़ियाँ हमारे आका के पेशानी मुबारक में घुस गईं। बच्चों, मैं चाहता था कि ग़ज़वा उहुद का ये जो क़िस्सा है आपके सामने बहुत ही तफसील से बयान करूं, लेकिन वक्त की क़िल्लत की वजह से और ज़्यादा मैं तफसीलात आपके सामने पेश नहीं कर सकता। खैर, ख़ुलासा ये है कि जब कुफ़ार मक्का ने दोनों तरफ से मुसलमानों को अपने घेरे में ले लिया तो मुसलमानों को शिकस्त हो गई।
और बहुत सारे मुसलमान ज़ख्मी हुए और तकरीबन 70 मुसलमान शहीद भी हुए। लेकिन बच्चों, जब जंग ख़त्म हुई है, जंग के ख़त्म के बाद जब जंग का जायज़ा लिया गया तो बच्चों सबसे ज़्यादा जो दुख देने वाली बात थी वो ये थी कि उन काफिरों ने उन मुसलमानों को, जो मुसलमान इस जंग में शहीद हुए थे, उन्होंने उनका मुसला कर दिया था। मुसला का मतलब क्या? मुसला का मतलब यह है कि उन्होंने उन मुसलमानों के नाक काट दी, कानों को काट दिया, उनके होंठ काट दिए। बच्चों, हज़रत हमज़ा जो शहीद हुए थे, हज़रत हमज़ा पर जब हमारे आका की नज़र पड़ी तो हमारे आका बेइख्तियार रोने लगे। क्यों? इसलिए कि दुश्मनों ने हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा का उन्होंने मुसला कर दिया था। चुनांचे हिंदा जो अबू सुफियान की बीवी थी, उसने कसम खाई थी कि मैं हमज़ा के खोपड़ी में शराब पीऊँगी और उसका कलीजा चबाऊँगी। चुनांचे उसने हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के कान काटे, नाक काटी, होंठ काटे, उसका हार बनाकर उसने अपने गले में पहना और उसने सीना चाक करके कलीजा निकाला और उसे चबाने की कोशिश की, लेकिन चबा नहीं सकी। बच्चों, इस तरह से मैदान उहद में सहाबा को और मुसलमानों को एक इज्तिहादी गलती की वजह से शुरू में तो ज़बरदस्त फतह हुई, लेकिन एक मामूली चूक की वजह से मुसलमानों की ये फतह शिकस्त में बदल गई और मुसलमानों को नुकसान हुआ। बच्चों, जंग जब ख़त्म हुई तो अबू सुफियान उधर से निकल आए और निकल कर उन्होंने नाम ले लेकर पुकारा। सबसे पहले उन्होंने हमारे आका को पुकारा, हमारे आका ने जवाब देने से मना कर दिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, हज़रत उमर को। हमारे आका ने कहा कि जवाब नहीं देना, तो अबू सुफियान ने कहा ऐसा लगता है कि सब मर गए। तो उस वक्त हज़रत उमर ने जवाब में कहा कि अल्लाह के दुश्मन ज़रील, हम मरे नहीं, हम जिंदा हैं। चुनांचे अबू सुफियान ने हज़रत उमर को नीचे बुलाया। बुलाने के बाद उसने कहा कि उमर, ये उहुद का, ये बदर का बदला है। बदर में तुमने हमें मारा था और आज हमने तुम्हारी पिटाई की, ये बदर का बदला है। इस तरह से बच्चों, मैदान उहद में मुसलमानों की एक मामूली चूक की वजह से मुसलमानों को सख्त नुकसान पहुंचा। और ये जो ग़ज़वा उहद का वाक़या जो पेश आया है, ये हिजरत के 3रे साल में पेश आया है। जंग के ख़त्म के बाद हमारे आका ने ज़ख्मियों की मरहम पट्टी की और तकरीबन 3 दिन तक वहाँ ठहरे रहे। उसके बाद में हमारे आका मदीने मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। बच्चों, ये कुफ़ार मक्का का जो लश्कर है वो भी मक्का की तरफ रवाना हो गया। लेकिन जब ये लोग, एक इलाक़ा था जिसका नाम था हमराउल असद, जब यहाँ तक पहुँचे तो इन्होंने आपस में मशवरा किया कि हमें तो मुसलमानों को मदीने में घुस कर ख़त्म करना चाहिए था। ये बहुत अच्छा मौका था, मुसलमान कमज़ोर हो चुके थे, हम मदीने पर हमला कर देते। इधर हमारे आका को ख़बर मिली कि कुफ़ार मक्का वापस पलटने की सोच रहे हैं, तो हमारे आका ने दूसरे दिन सहाबा के एक लश्कर लेकर फिर उनकी तरफ गए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन काफिरों पर रौब को डाल दिया और वो कुफ़ार मक्का वापस पलट कर मक्कतुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा की तरफ आने के बजाय वापस वो मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गए। बच्चों, इस वाक़ये से हमें एक सबक ये मिलता है कि सहाबा ने जब एक इज्तिहादी गलती की तो इज्तिहादी गलती की वजह से सहाबा का इतना बड़ा नुकसान हुआ। बच्चों, हम भी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेकर देखें कि हम अपनी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को हम तोड़ते हैं। हम कितनी बातें, कितनी सुन्नतें प्यारे आका की छोड़ देते हैं। बच्चों, प्यारे आका की जो बातें हैं, आपकी जो सुन्नतें हैं, उन सुन्नतों को ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर पहुँचकर ग़ज़वा उहद का क़िस्सा मुकम्मल होता है और इस तरह हिजरत के 3 साल मुकम्मल हो जाते हैं। बच्चों, हम हिजरत के अब 4थे साल की तरफ चलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ग़ज़वा उहद के बाद इस्लामी तारीख़ की जो सबसे बड़ी जंग हुई है वो जंग खंदक है, ग़ज़वा खंदक है। ग़ज़वा खंदक का तज़किरा तो हम कल के सेशन में करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन आज ग़ज़वा उहद और
ग़ज़वा खंदक़ के दरमियान में जो अहम बातें पेश आई हैं उसको बयान करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बच्चों, सीरत निगारों ने लिखा है कि हिजरत का 3रा साल मुकम्मल हुआ और जब हिजरत का 4था साल शुरू हुआ तो हिजरत के 4थे साल में बहुत सारे अहम वाक़ियात पेश आए हैं, लेकिन उन वाक़ियात में से 2-3 वाक़ियात इंतहाई अहम है। बच्चों, एक वाक़िया ये है कि हिजरत के 4थे साल में कबीला अज़ल और कबीला क़ारा नाम के 2 कबीले थे। वो लोग हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। आकर उन्होंने हमारे आका से दरख्वास्त की कि हमें इस्लाम की, दीन की तालीम के लिए कुछ अफराद चाहिए। आपके साथियों में से, सहाबा में से कुछ अफराद को आप हमारे साथ भेजिए ताकि वो हमें चलकर दीन की दावत दें और हमें दीन इस्लाम को सिखाएं। तो बच्चों, प्यारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा को उनके साथ रवाना फरमाया। उन 10 सहाबा के सरदार हज़रत आसिम थे और उस जमात में हज़रत खुबैब मौजूद थे और हज़रत ज़ैद बिन दसना भी मौजूद थे। लेकिन 10 सहाबा का ये काफ़िला उनके साथ जब रजी के मकाम पर पहुँचा तो रजी के मकाम पर पहुँच कर उन जालिमों ने धोखे से इन 10 सहाबा को शहीद कर दिया। ये वाक़िया हुआ। इस वाक़िए के ठीक 1 या 2 महीने के बाद में इसी तरह का एक दूसरा वाक़िया पेश आया। वाक़िया ये हुआ कि आमिर बिन मालिक नाम का एक आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आकर उसने प्यारे आका से दरख्वास्त की कि ये जो नजद का इलाक़ा है, नजदियों की तालीम के लिए, उनकी तरबियत के लिए आप कुछ सहाबा को रवाना फरमाइए। तो हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तो कहा कि मुझे नजदियों से डर लगता है कि अहले नजद कहीं मेरे सहाबा के पास, मेरे सहाबा के साथ धोखेबाजी ना कर लें। लेकिन आमिर बिन मालिक ने कहा कि मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, आप रवाना फरमाएँ। तो बच्चों, हमारे आका ने उसके साथ में 70 ऐसे बड़े बड़े सहाबा को रवाना फरमाया जो कुरान मजीद के हाफिज़ थे और जो क़ारी कुरान थे, आला दर्जे के सहाबा थे, बड़े नेक थे। चुनांचे ऐसे 70 सहाबा को हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ रवाना कर दिया। लेकिन ये सहाबा का काफ़िला जब बीर मऊना पर पहुंचा, यानी मऊना एक इलाके का नाम है, वहाँ पर एक कुआं था जिसको बीर कहते हैं कुएं को अरबी ज़बान में। तो बीर मऊना पर जब ये सहाबा की जमात पहुंची तो उन जालिमों ने धोखे से इन 70 सहाबा को शहीद कर दिया। बच्चों, हिजरत के 4थे साल में ये 2 अहम ख़तरनाक वाक़ियात पेश आए। एक तो रजी का वाक़िया पेश आया जिसमें 10 सहाबा शहीद हुए और दूसरा बीर मऊना का वाक़िया पेश आया जिसमें तकरीबन 70 सहाबा शहीद हुए। बच्चों, प्यारे आका को इन सहाबा की शहादत का इतना ज़्यादा गम था, रंज था कि मुसलसल 1 माह तक नमाज फ़जर ने हमारे आका ने कुनूत नाजिला पढ़वाई और उन कबीले वालों को नाम लेकर बद्दुआ की। बच्चों, इसी तरह हिजरत के 4थे साल में जो अहम वाक़िया पेश आया है वो ग़ज़वा बनु नज़ीर का वाक़िया है। आपको मालूम होना चाहिए कि ग़ज़वा उहुद और जो ग़ज़वा खंदक़ जो हिजरत के 5वें साल में हुई है, जिसका तज़किरा हम कल करेंगे, तो ग़ज़वा उहुद और ग़ज़वा खंदक़ के दरमियान में भी छोटे मोटे ग़ज़वात और सरिये होते रहे। लेकिन बच्चों, ख़ुसूसन मैं एक ग़ज़वे की तरफ आपको इशारा करना चाहता हूँ, लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा पीछे जाएं। मैंने आपको बताया था कि मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के 3 बड़े कबीले रहा करते थे। एक कबीला था जिसका नाम था बनु कैनुका, और दूसरा कबीला था जिसका नाम था बनु नज़ीर, और तीसरा कबीला था जिसका नाम था बनु खुरैज़ा। ये जो बनु कैनुका के लोग थे। और बच्चों, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना आए तो मदीना आने के बाद आपने यहूदियों से मुआहदा किया। आपने ये मुआहदा किया यहूदियों के साथ
कि मदीने में हम रहेंगे तो एक बनकर रहेंगे, हम एक दूसरे के खिलाफ साजिशें नहीं करेंगे। मदीने से बाहर अगर कोई आदमी मक्के पर हमला करने के लिए आएगा, हम मिलकर उसके साथ जंग करेंगे। और हमारे आका ने मुआहदे में ये बात भी फरमाई कि मुसलमानों पर अगर कोई हमला करेगा तो यहूद उनका साथ देंगे, यहूदियों पर अगर कोई हमला करेगा तो हम उनका साथ देंगे। और ये भी तय हुआ कि एक दूसरे के खिलाफ हम बाहर के दुश्मन की कभी मदद नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि यहूदियों को प्यारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से दुश्मनी थी, तो ये लोग दरपर्दा साजिशें करते थे और मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुंचाने के लिए वो प्लानिंग किया करते थे। तो ग़ज़वा बदर के बाद में, बच्चों तवज्जो रखना, ग़ज़वा बदर के बाद में ये जो यहूदियों का पहला कबीला था जिसका नाम था बनु कैनुका, इन्होंने गद्दारी की, इन्होंने शरारत की। तो ग़ज़वा बदर के बाद में हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के कबीले बनु कैनुका को उनकी गद्दारी और शरारतों की वजह से मदीना मुनव्वरा से जिलावतन कर दिया, यानी मदीने से उनको भगा दिया। इसी तरह जब हिजरत का 4था साल आया तो हिजरत के 4थे साल में बनु नज़ीर ने फिर शरारत की। बच्चों, ये वाक़या तफसील से बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको इशारा करना चाहता हूँ कि बनु नज़ीर ने धोखे से हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाऊज़ु बिल्लाह क़त्ल करने की कोशिश की, शहीद करने की कोशिश की। किसी काम से हमारे आका जब बनु नज़ीर के कबीले में गए तो इन्होंने हमारे आका को एक दीवार के नीचे बिठा दिया और एक यहूदी को ऊपर भेज दिया ताकि वह ऊपर से चक्की का पाट हमारे आका पर गिराकर आपको ख़त्म कर दे। लेकिन हज़रत जिब्राईल ने हमारे आका को आकर यहूदियों की इस साजिश की खबर कर दी तो हमारे आका वहाँ से फ़ौरन उठकर चले आए। तो उनके इस शरारत और गद्दारी की वजह से हमारे आका ने बनु नज़ीर पर हमला किया। तो बनु नज़ीर वो डर गए और उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो हमारे आका ने कहा कि तुम्हारी सज़ा ये है, जिस तरह बनु कैनुका के लोगों को मदीना छोड़ना पड़ा, अब तुम्हें भी मदीने में रहने की इजाज़त नहीं है। चुनांचे हिजरत के 4थे साल में यहूदियों का जो दूसरा कबीला था जिसका नाम बनु नज़ीर था, हमारे आका ने उनको मदीने से जिलावतन कर दिया, मदीने से भगा दिया। रिवायतों में आता है कि ये लोग अपना पूरा साजो सामान लेकर, हमारे आका ने बताया था कि मदीना छोड़ कर जाओ, जो साजो सामान लेकर जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन हथियार साथ में नहीं ले जा सकते। चुनांचे ये तकरीबन 600 ऊँटों पर अपना पूरा सामान लाद कर ये लोग मदीना छोड़े। इनमें से कुछ तो मुल्क शाम की तरफ चले गए और कुछ लोग जो है वो खैबर में जाकर बस गए। बच्चों, इस तरह से हिजरत के 4थे साल में ग़ज़वा बनु नज़ीर पेश आया और ग़ज़वा नजद, ग़ज़वा बदर सानिया और ग़ज़वा दूमतुल जंदल, इस तरह दूसरे छोटे मोटे ग़ज़वात पेश आए हैं। लेकिन इन छोटे ग़ज़वात की तफसीलात का मौका नहीं है। खुलासा ये है कि हिजरत के 4थे साल में मदीना मुनव्वरा से यहूदियों के 2 कबीलों का ख़ातिमा हो गया। ग़ज़वा बदर के बाद तो बनु कैनुका को भगा दिया गया और ग़ज़वा उहुद के बाद में हिजरत के 4थे साल में बनु नज़ीर को मदीने से भगा दिया गया। बच्चों, अब मदीना मुनव्वरा में यहूदियों का सिर्फ एक कबीला रह गया जिसका नाम था बनु क़ुरैज़ा। लेकिन बनु क़ुरैज़ा ने भी आगे चलकर बहुत ज़्यादा शरारत की। तो इनकी शरारत की वजह से इनको क्या सज़ा मिली और हिजरत के 5वें साल में जो ग़ज़वा खंदक हुई है उसकी क्या तफसीलात हैं, उसे हम इंशाअल्लाह कल के सेशन में पेश करेंगे। बच्चों, यहाँ तक पहुँचकर हमारे हिजरत के 4 साल मुकम्मल हो जाते हैं, हिजरत के 4 साल मुकम्मल हो जाते हैं और कल के सेशन से इंशाअल्लाह हिजरत के 5वें साल का आगाज़ हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें प्यारे आका की सीरत को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।